स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.1। ये चैप्टर के अंदर जो दी होती है ना एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स, ये वो है। ठीक है, तो 1.1 एग्जाम्पल हमें कह रही है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर प्लेस्ड बिटवीन द आउटर जॉस ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसमें हमें डायमीटर को कैलकुलेट करना है सिलेंडर का, जो कि वर्नियर कैलिपर के आउटर जॉस में हम लोगों ने प्लेस किए हुए हैं। किस तरह से कि सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं ना कि क्या कि हमें क्वेश्चन बता क्या रहे। ये होते हैं इसके वर्नियर कैलिपर के आउटर जॉस। ठीक है, एंड ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये है मेन स्केल। इसके ऊपर जो होगा दैट विल बी वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ठीक है, एंड ये है हमारे आउटर जॉस। तो हमें कहा गया है कि हमने एक सिलेंडर का डायमीटर कैलकुलेट करना है जो कि इसके आउटर जॉस में प्लेस किया गया होगा। हम सबसे पहले तो नॉब को प्रेस करेंगे बैकवर्ड। ठीक है, नॉब को प्रेस करेंगे तो ये पीछे मूव करेगा, देन हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा स्पेस। ठीक है, ये स्पेस प्रोवाइड करेगा हमें, जिसके दरमियान हम अपना सिलेंडर रखेंगे। ठीक है, एंड देन उस नॉब को प्रेस करेंगे अगेन कि ये फर्मली जो है एक दूसरे दोनों साइड उस ऑब्जेक्ट को ग्रास्प कर लें। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास वर्नियर कैलिपर में ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो फाइंड आउट करना है उस सिलेंडर को प्लेस कर दिया गया। अब हमें दिया क्या हुआ है कि उन्होंने फिगर कहा है 1.8 को आपने डिस्कस करना है। तो अब हम 1.8 को डिस्कस करेंगे कि उसमें हम किस तरह से अपनी मेजरमेंट को काउंट कर रहे हैं। सो द फिगर इज, एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं ये फिगर जो है इसको ओपन कर लूँ एंड इट इज ऑन। यस, हमारे पास अब इस तरह है कि सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है ज़ीरो एरर। ठीक है, ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना है कि हमारा ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये मेन स्केल की रीडिंग्स हैं। यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग स्टार्ट हुई है 1 0 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे वर्नियर स्केल की रीडिंग्स हैं 0 1 2 3 अप टू 10 डिवीजन्स। ठीक है, तो हमारे पास जो फिगर 1.8 है उसमें हमें अपना जो वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल का ज़ीरो, वर्नियर स्केल ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड करता हुआ नहीं नज़र आ रहा। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन ज़ीरो एरर। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि ज़ीरो एरर कौन सा वाला है। इज़ इट पॉजिटिव ज़ीरो एरर या नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, तो हमने अपने जो वर्नियर कैलिपर का टॉपिक था उसमें डिस्कस किया था 1.6 है ये टॉपिक नंबर, कि अगर मेन स्केल के ज़ीरो से वर्नियर स्केल का ज़ीरो आगे चला जाए, राइट साइड पे मूव कर जाए, देन वो होगा हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे यही केस है कि हमारा वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे चला गया है, मतलब राइट साइड पे शिफ्ट कर गया है, तो हमारा कौन सा एरर है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि हमारा ज़ीरो एरर कितना आ रहा है, उसके लिए हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा सॉल्यूशन, क्योंकि हमने डायग्राम को समझ लिया है कि ये इसमें वर्किंग किस तरह से हो रही है और हमने किस तरह इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग होगी, मेन स्केल रीडिंग फॉर ज़ीरो एरर, फॉर ज़ीरो एरर अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी मेन हेडिंग है, उसमें हम मेन स्केल रीडिंग देख रहे हैं जो कि हमारे पास है
0.0 सेंटीमीटर, क्योंकि मेन स्केल का 0 अपनी जगह पे ही है, ठीक है। और वर्नियर स्केल में, वर्नियर कैलिपर के थ्रू हम जो रीडिंग्स लेते हैं वो सेंटीमीटर में होती हैं, क्योंकि मेन स्केल के ऊपर जो हमारी रीडिंग्स मेजर की गई होती हैं, जो नोट की गई होती हैं, दैट इज़ ऑफ सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो सेंटीमीटर्स में आ रही है। मेन स्केल की रीडिंग हो गई 0, देन हमारे पास आएगी वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग किस तरह से नोट की जाएगी कि हमारा ये 0 कितनी लाइंस आगे शिफ्ट की है, ठीक है, ये राइट साइड पे शिफ्ट किया है, पॉजिटिव 0 एरर है। अब यहाँ पे कोई एक ऐसी लाइन ज़रूर होगी जो बिल्कुल इस रीडिंग के, मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही होगी, क्योंकि हमारा 0 तो यहाँ पे कोइंसाइड कर नहीं रहा। इट मीन्स आगे की कोई ना कोई वैल्यू बिल्कुल ऐसी होगी जो मेन स्केल की रीडिंग से कोइंसाइड करेगी। तो हमारी वो वैल्यू हमें दी गई है 7 डिवीजन्स, बल्कि दी नहीं गई, हमने खुद देखा है कि यहाँ पे 7th वाली जो टर्म है वो बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, 7 वाली डिवीजन कोइंसाइड कर गई है। तो अब वो है वर्नियर स्केल की रीडिंग, हमारे पास 7 डिवीजन्स आ रही है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाएगा कि 7 को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे वर्नियर कैलिपर के, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, लीस्ट काउंट। हम यहाँ पे मिलीमीटर को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि मेन स्केल की जितनी भी रीडिंग्स हैं हमारे पास वर्नियर कैलिपर के ऊपर, दैट इज़ इन सेंटीमीटर्स। तो लीस्ट काउंट को भी हमने 0.01 सेंटीमीटर कंसीडर किया। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग को सबसे पहले तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वर्नियर स्केल की रीडिंग है 7, लीस्ट काउंट है 0.01, तो हमें आंसर मिलेगा 0.07 सेंटीमीटर, ठीक है। डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ज़ीरो करेक्शन चाहिए, ठीक है। ज़ीरो करेक्शन पहले होगी किस तरह से कि हमने मेन स्केल की रीडिंग को वर्नियर स्केल की जो रीडिंग मल्टीप्लाई की है लीस्ट काउंट के साथ, उसमें ऐड करेंगे। मेन स्केल रीडिंग 0 प्लस ये जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है कैलकुलेट करने के बाद लीस्ट काउंट से, दैट इज 0.07। सो बेसिकली हमारे पास आ क्या रहा है 0.07 सेंटीमीटर। अब हमने पहले डिस्कस किया कि ये है पॉजिटिव 0 एरर, ठीक है। पॉजिटिव 0 एरर मतलब 0 आगे मूव कर गया है, हमें पीछे इसको लेके आना है फिर इसी जगह पे। तो पीछे लाने के लिए क्या करेंगे, रीडिंग में से माइनस करेंगे। तो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें मेन रीडिंग में से अपने 0 एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई फॉर 0 एरर कि अगर हमारा 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा मेन स्केल के 0 के साथ। अब हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं, जो कि एक्चुअल डायामीटर हम कैलकुलेट करेंगे सिलेंडर का। तो उसके लिए हम करेंगे सिलेंडर डायामीटर, ठीक है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर। उसके लिए अब हम देखते हैं हमारी मेन रीडिंग जो आ रही है, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग वो किस तरह से हम चेक करेंगे कि वही हमारी ये वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल, एंड दिस इज द मेन स्केल। मेन स्केल की यहाँ से अब हम लोगों ने जब जॉस को ओपन किया, रीडिंग्स आगे फर्दर मूव करना शुरू हो गई, हमारे पास कोई ना कोई रीडिंग आएगी। और यहाँ पे ये अगर हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग्स हैं तो यहाँ वर्नियर स्केल की स्टार्ट हो जाएंगी 0, 1, 2, 3 अप टू 10। तो हमारे पास 0 जो कोइंसाइड करेगा मेन स्केल के साथ वो होगी मेन स्केल रीडिंग। और हमारी 6 जो है 2.2, सॉरी इतना ये मूव करके आया 0, 1, 2 एंड दिस इज 2.2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 जो है वो 2.2 के साथ कोइंसाइड किया, इट मीन्स मेन स्केल की रीडिंग आएगी 2.2 सेंटीमीटर।
अगेन हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग कैलकुलेट करनी है कि वो कौन सी जो वैल्यू है बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ। कौन सी लाइन ऐसी है वर्नियर स्केल की जो बिल्कुल कोइंसाइड कर गई है मेन स्केल की रीडिंग के साथ। सो हमारी 6 नंबर लाइन जो है वो कोइंसाइड कर गई है। यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग लिखेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग, और वो कितनी डिवीजन्स आई हैं हमारे पास 6 डिवीजन जो है वो परफेक्टली मैच कर गई है मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ। उसी तरह से जैसे 0 एरर के लिए हमने वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट के साथ, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर एंड इट विल बी 0.06 सेंटीमीटर्स। अब जो टोटल डायामीटर आएगा बिफोर करेक्शन वो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। सो इट विल बी 2.2 प्लस 0.06, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.26 सेंटीमीटर। अब ये सिर्फ हमारे पास सिलेंडर का डायमीटर आया है। अगर हमारे पास पहले 0 एरर आ रहा था और उसको हमने कैलकुलेट भी किया है तो हमें यहाँ पे 0 करेक्शन अप्लाई करनी है, ठीक है, 0 करेक्शन। देन हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो होगी करेक्ट, ठीक है, करेक्ट डायामीटर होगा, वो ही एक्चुअल हमारे पास रीडिंग होगी एक वर्नियर कैलिपर से मेजर किए हुए डायमीटर की, सिलेंडर के डायमीटर की। सो अब हमें करना क्या है, जस्ट 2.26 को माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एरर था। इट मीन्स हमें वापस अपनी 0 वैल्यू पे जाने के लिए 0 एरर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास आएगा 0.07 सेंटीमीटर एंड इट विल गिव अस 2.19 सेंटीमीटर। दैट इज द एक्चुअल डायमीटर जो हमने 0 करेक्शन अप्लाई करने के बाद एक सिलेंडर का डायमीटर कैलकुलेट किया है। सो बेसिकली हमने इसमें सब में किया क्या है, सबसे पहले हमने 0 एरर को कैलकुलेट करना है, उसमें मेन स्केल रीडिंग लेनी है, वो 0 ही रहेगी क्योंकि 0 एरर में मेन स्केल का 0 कहीं मूव नहीं किया। अगर 0 मूव किया है तो वो वर्नियर स्केल का है। वर्नियर स्केल की वो रीडिंग जो बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ, उस डिवीजन को लिखना है। वो हमारी 7 मैच की थी, उसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। अगर हम लोग अपना वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल पे सारी रीडिंग सेंटीमीटर्स में दी गई होती हैं, इसीलिए हम लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करेंगे, मिलीमीटर्स में नहीं। तो सेंटीमीटर में हमारे पास लीस्ट काउंट है 0.01, उसको मल्टीप्लाई किया वर्नियर स्केल रीडिंग के साथ एंड देन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग को ऐड कर देंगे। फिर हम देखेंगे हमारा पॉजिटिव 0 एरर है या नेगेटिव 0 एरर है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 0 करेक्शन अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव होगी तो हम पॉजिटिव करेंगे। अब हमने अपनी कैलकुलेशन की डायमीटर की, उसी तरह से सेम मेन स्केल रीडिंग ली, जितना वो मूव करके जॉज, जब हमने जॉज में प्लेस किया है अपने सिलेंडर को, ऑब्वियसली कोई ना कोई आगे हमें रीडिंग शो होगी मेन स्केल पे, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर इन आवर केस फ्रॉम फिगर 1.8। एंड वर्नियर स्केल रीडिंग 6 डिवीजन जो थी वो बिल्कुल कोइंसाइड कर रही थी मेन स्केल की किसी भी रीडिंग के साथ, उसको अगेन लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया एंड देन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। बट हमारे पास 0 एरर था तो उस 0 एरर को हमने रिमूव किया एंड वी गेट 2.19 सेंटीमीटर, और ये आपके एग्जाम्पल 1.1 का आंसर है।